दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको साइंस के प्रीवियस ईयर पूछे गए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। देखिए, जब आपका दोस्तों सीवीटी टेस्ट होता है ना, कंप्यूटर पे जब आपका एग्जाम होता है तो वहां पर कोई आपको हार्ड कॉपी नहीं दिया जाता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही जो है आपका क्वेश्चन पेपर शो होता है, वहीं पर आपको आंसर करना होता है। देन उसके बाद टाइम ओवर होने पर आपका क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब कि आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं दिया जाता है कि आप उसे घर पर लेकर आएँ। और दोस्तों वेबसाइट पर भी क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट को जो क्वेश्चन याद था, उन्होंने जो मुझे बताया है वही मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन की कमी से। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है फैराडे का नियम। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली जो वेव्स होती है ये किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो रडार सिस्टम में दोस्तों माइक्रोवेव तरंगे मतलब कि यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। देखिए, मेथनोइक अम्ल को दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है ना, देखिए फॉर्मिक एसिड और किस किस में पाया जाता है ये यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? मतलब कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, तो उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो सोलर होता है ना, जो हम छत पर लगाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल लगा हुआ होता है। और वो जो सेल होता है ना, वो सन की हीट को जो है क्या करता है, सौर ऊर्जा हम कह सकते हैं। सन की जो हीट है, सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, तो उसको हम फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं, उसी यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ पर हर्ट्ज में पूछा गया है। ऐसे डेसिबल में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हर्ट्ज में पूछा जाए ना, तो 20 HZ से 2000 HZ, मतलब कह सकते हैं 2000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक ना, और ये एक ऑडिएबल वेव होती है जिससे मनुष्य की कान सुन सकता है। और देखिए, अगर डेसिबल में पूछा जाए ना, तो 0 से 80 डेसिबल के बीच में होता है। ठीक है, डेसिबल में पूछा जाए, क्योंकि साउंड की एसआई जो यूनिट होती है ये होती है डेसिबल, और फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई मात्रक होती है, उसे हम हर्ट्ज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रन बल। ठीक है, अपकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रन बल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों और भी हम कई नाम से जानते हैं, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो इसका सही आंसर है थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। देखिए, इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि केवल पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। लेकिन पूरे यूनिवर्स में अगर पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो अगर मेटल पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पारे की वाष्प और ऑर्गन भरा रहता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गलनांक बिंदु के द्वारा। ठीक ना, मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस में निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है? ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सही आंसर होगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा।